कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब खूब बढ़िया और खूब मज़े में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का इकोनॉमिक्स का क्लास है और आज के इकोनॉमिक्स के क्लास में आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे कि किस तरह से भारत की गरीबी रेखा को परिभाषित किया जाता है और भारत में गरीबी रेखा का पैमाना क्या है। क्लियर? आइए सारा कुछ वन बाय वन समझते हैं। आज का ये जो क्लास है ये इकोनॉमिक्स का क्लास है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है @लक्ष्य अकेडमी रांची या वी कुमार लक्ष्य अकेडमी रांची। जब आप टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आपको दिखाई पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, आप ये जो हेडिंग देख रहे हैं कि भारत में गरीबी और गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या। क्लियर? तो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर है ना, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के अनुसार गरीबी की परिभाषा इस प्रकार है। क्लियर? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इनके अनुसार भारत की गरीबी रेखा की क्या परिभाषा है, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा और सुनिएगा। अगर भरोसा ना हो तो आप खुद से इंटरनेट पर जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्लियर? ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपए प्रतिदिन और कस्बों में तथा शहरी क्षेत्रों में 47 रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले लोगों को गरीब नहीं कहा जा सकता। क्लियर? भारत में आप गरीब नहीं हैं अगर आप प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपया खर्च कर रहे हैं और शहर में अगर आप हैं तो 47 रुपए अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। क्लियर? चलिए, रंगराजन समिति के अनुसार 2009 से 10 के बीच 29.8% के मुकाबले 2011 से 12 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या बीपीएल घटकर 21.9% रह गई थी, जबकि 2004 से 5 के दौरान यह 37.2% थी, 37.2% थी। ये तो मैं आपको सारा चीज यहाँ पर बताऊंगा ही। इसके बाद हम लोग मनरेगा पर भी बात करेंगे। क्लियर? मनरेगा थोड़ा सा समझा देता हूँ। मनरेगा क्या है, तो इसमें 100 दिनों का काम, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का काम सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें अगर आपको महीने में एक दिन भी काम अगर मनरेगा में मिल गया तो आप रोजगार वाले कहलाते हैं। क्लियर? और मनरेगा का न्यूनतम मजदूरी जो है वो 150 से 300 रुपए के बीच में है आज भी। क्लियर? तो चलिए आइए देखते हैं इसको, है ना। योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहा जाता है, इसके हर वर्ष के लिए समय समय पर गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का सर्वेक्षण करता है। पहले ये योजना आयोग इसका नाम हुआ करता था, जो कि केंद्र सरकार ने बीजेपी की सरकार आने के बाद योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। क्लियर? तो पहले गरीबी रेखा का मूल्यांकन और गरीबी रेखा और गरीबी का अनुपात, ये सब का काम योजना आयोग का था। अब ये काम नीति आयोग करता है। तो नाम सिर्फ बदला है, भारत में गरीबी तो जस के तस ही है। आइए समझते हैं। हर वर्ष देखिए, योजना आयोग हर वर्ष के लिए समय समय पर गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का सर्वेक्षण करता है, जिसके सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO बड़े पैमाने पर घरेलू उपभोक्ता व्यय के सैंपल सर्वे लेकर कार्यान्वित करता है। आमतौर पर यहाँ ध्यान देंगे, आमतौर पर इन सर्वेक्षणों को पंचवार्षिक आधार यानी हर पांच वर्ष पर किया जाता है। हालांकि इस श्रृंखला में पिछले 5 साल का सर्वेक्षण 2009 से 10 NSSO का 66वां दौर, इसको 2009 से 10 का अगर बात किया जाए तो NSS का जो 66वां दौर था उसमें ये काम किया गया था। 2009 से 10 का वर्ष भारत में गंभीर सूखे की वजह से एक सामान्य वर्ष नहीं था। NSSO ने 2011 से 12 में बड़े पैमाने पर एक बार फिर सर्वेक्षण NSSO का 68वां दौरा किया था। गरीबी को कैसे परिभाषित किया जाता है ये समझिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट यही है।
हम लोग भारत में ये समझ ही नहीं पाते हैं कि गरीबी को कैसे परिभाषित करना है। तो आइए इसको खूब बढ़िया से समझते हैं। भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करना हमेशा से ही एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। विशेष रूप से 1970 के मध्य में जब पहली बार इस तरह की गरीबी रेखा का निर्माण योजना आयोग के द्वारा किया गया था, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः एक वयस्क के लिए 2400 और 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता को आधार बनाया गया था। डीटी लकड़वाल, क्लियर, डीटी लकड़वाल और बाद में वाईके अलग जैसे अन्य दूसरे अर्थशास्त्री समय समय पर होने वाले गरीबी रेखा के सर्वेक्षण कार्य में शामिल रहे। हाल ही में इसमें कुछ संशोधन के साथ गरीब लोगों की अन्य बुनियादी आवश्यकताओं पर विचार किया गया, जिसमें आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वाहन, ईंधन, मनोरंजन आदि शामिल था, ताकि गरीबी रेखा की परिभाषा को और अधिक यथार्थवादी बनाया जा सके। यह कार्य यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान सुरेश तेंदुलकर समिति ने वर्ष 2009 और सी रंगराजन ने 2014 में किया था। मैं आपको शुरू से ये डेटा बता रहा हूँ, 2000 यूपीए का भी शासनकाल और एनडीए का भी शासनकाल, क्लियर। तेंदुलकर समिति ने नए मानक तय किए, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपए, क्लियर, शहरी क्षेत्रों में 33 रुपए प्रतिदिन खर्च करने वालों को गरीबी रेखा से ऊपर रखा गया, क्लियर। ये बात 2009 में था कि 27 रुपया जो लोग खर्च कर रहा था उस समय उनको गरीब नहीं माना गया, और जो लोग 33 रुपए खर्च कर रहे थे शहरी क्षेत्रों में उन्हें गरीब नहीं माना गया। और इस मानक के अनुसार गरीबी रेखा वाली आबादी में 22% की गिरावट दर्ज की गई, और यह काफी विवादास्पद रहा क्योंकि संख्याओं को वास्तविकता से परे माना गया, और बाद में रंगराजन समिति ने इस सीमा को बढ़ा दिया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले को गरीबी रेखा से बाहर रखा गया था, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गरीबी रेखा मतलब वर्तमान समय में अगर आप 47 रुपया कमा रहे हैं एक दिन में और उतना खर्चा कर सकते हैं तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे, क्लियर। लेकिन सरकार ये नहीं बताता, ध्यान रखिएगा, कि आप कितना कमा रहे हैं, क्लियर, कितना कमाएंगे तो आप गरीबी रेखा के ऊपर कहलाएंगे। लेकिन सरकार कमाने का बात नहीं बताता है, बल्कि खर्च करने का बात बताया कि अगर आप एक दिन में 47 रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले खर्च कर सकते हैं शहरों में, तो आप गरीबी रेखा के ऊपर रहेंगे, क्लियर। 47 रुपया, ध्यान रखिएगा। 47 रुपया में आज के डेट में क्या होता है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्लियर। चलिए आइए, गरीबी रेखा के आकलन का पुराना फॉर्मूला वांछित कैलोरी, और इन लोग अर्थशास्त्री लोग कैलोरी सब का बड़ा लंबा चौड़ा बात करता है ना, कैलोरी, कि भाई अर्थशास्त्री लोग हैं कि गाँव में इतना कैलोरी अनाज मिल रहा है, आप उसको खर्च कितना करने बोल रहे हैं एक दिन में, गाँव में 32 रुपया और शहरों में 47 रुपया, और इसमें कितना अधिक कैलोरी खरीद के खा लेगा, ये कहना बड़ा हास्यास्पद लग रहा है, हंसी आ रहा है इस बात में कि 32 रुपया में आपको कितना कैलोरी मिल जाएगा भाई। चलिए देखते हैं। और गरीब लोग को जो गरीबी रेखा के नीचे है उसको क्या कैलोरी समझ में भी आएगा? तो नहीं आएगा, क्लियर। और अर्थशास्त्री लोग ऐसा ही टर्म का यूज करता है, ऐसा शब्द का यूज करता है जिससे कि आम जनता को कुछ समझ में आए ही ना, क्लियर। चलिए, गरीबी रेखा के आकलन का पुराना फॉर्मूला कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है ना। इसमें अनाज, दाल, सब्जी, दूध, तेल, चीनी आदि वो खाद्य वस्तुएं शामिल थी जो जरूरतमंद कैलोरी प्रदान करते हैं। कैलोरी की जरूरत उम्र, लिंग और कार्य पर भी निर्भर करती है जो प्रत्येक व्यक्ति करता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कैलोरी आवश्यकता के अनुसार 2400 कैलोरी का निर्धारण किया गया है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 2100, क्योंकि शहर के लोग ज्यादा मेहनत भरा काम नहीं करते हैं
इसलिए वो सिर्फ 2100 कैलोरी लेंगे। क्लियर। और गाँव में 2400 कैलोरी है, जबकि गाँव में पैसा कितना खर्च करना है, 32 रुपया। ध्यान रखिएगा यहाँ, है ना, देखिए यहाँ ध्यान से, 32 रुपया गाँव में खर्च करना है और 32 रुपये में उसको कितना कैलोरी खा लेना है, 2400 कैलोरी। क्लियर। 2400 कैलोरी खा लेना है 32 रुपया में। क्लियर। कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्वयं को ज्यादा शारीरिक कार्यों में व्यस्त रखते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकताओं को शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रखा गया है। इन गणनाओं के आधार पर वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह, यानी वर्ष 2000 में भी जब यूपीए का शासनकाल था, कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था, तो 328 रुपये अगर प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह कमाने वाले मानकों को गरीबी रेखा में शामिल किया गया था। इस तरह वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और 1640 है ना 1640 रुपये प्रति महीने से भी कम कमाई वाले 5 सदस्यों के एक परिवार को गरीबी रेखा के नीचे रखा गया था। क्लियर। गरीबी रेखा के आकलन और विवाद, इसमें आइए इस नया टॉपिक, गरीबी रेखा के आकलन और विवाद। आयोग के ताजा अनुमान के मुताबिक शहरों में 28.65 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 22.42 रुपये से ज्यादा रोज खर्च करने वाले लोग गरीब नहीं हैं। इस पैमाने की बड़ी पैमाने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आलोचना की गई थी। इस मापदंड के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या 2004 से 5 में 40.72 करोड़ से घटकर 9-10 में 34.47 करोड़ रह गई। यह गणना तेंदुलकर पैनल की कमेटी के अनुसार किया गया था। बीपीएल जनसंख्या में भारतीय राज्यों की स्थिति, जो डेटाबेस था 2011-12 के अनुसार, वो यहाँ पर दर्शाया गया है आप लोगों को। और यह बहुत ही दयनीय स्थिति है कि भारत को एक विकासशील देश भी कहा जाता है और अभी भी यहाँ गरीबी रेखा से नीचे इतनी बड़ी आबादी रहती है। क्लियर। तो सरकार का कौन सा बात का मतलब, जो ये सरकारी आंकड़ा है, इसका कौन सा बात का भरोसा करेंगे, कौन सा बात का नहीं करेंगे, ये आप पर छोड़ता हूँ। और कुल मिलाकर 2009-10 के दौर में भी यही बात हम लोगों को सामने आया था कि भाई देख लीजिए, यहाँ पर लिखे ही थे अभी तुरंत कल, कि ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपया और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले लोग गरीब नहीं हैं। कमाने वाले नहीं, खर्च करने वाले लोग गरीब नहीं हैं। क्लियर। तो इस अनुसार पर ही आप समझ सकते हैं कि भारत का गरीबी किस हद तक का है। और फिर हम लोग इकोनॉमिक्स के आगे क्लास में सारा कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और एक चीज, गरीब लोग जहाँ की एक दिन में 32 रुपया खर्च कर रहा है, वहीं उसको कैलोरी सब जैसा टर्म से उन इकोनॉमिक्स को मतलब संभाल लिया जाता है। क्लियर। अगर देश में कहें तो कि भाई गरीब को 32 रुपया में एक दिन में 2400 कैलोरी ले लेना है। कैसे लेगा ये हमको नहीं मालूम और सरकार को भी शायद ये बात नहीं ही पता होगी। थैंक यू वेरी मच।